देखिए, ये जो ज़िंदगी है, जन्म से मृत्यु तक की, पैदाइश से मौत तक की, मनुष्य की, इंसान की, हर प्राणी, हर जीव, हर शय, हर मखलूक़ात की। मगर इससे हमको कोई मतलब नहीं। मतलब मनुष्य और इंसान की जीवन से, ज़िंदगी से है। अगर ये ज़िंदगी जो जन्म से मृत्यु तक की है, पैदाइश से मौत तक की है, इसकी एक एक पल, एक एक घड़ी, एक एक श्वास वाकई अगर हकीकत है, सच है, तो आप इसे जी लीजिए पूरी भरपूर तरह से, पूरे अच्छी तरह से, क्योंकि इसके बाद ज़िंदगी नहीं, इसके बाद जीवन नहीं। यही असली ज़िंदगी, यही असली जीवन है। मगर यहाँ ये बात खुलकर सामने आई है कि नहीं, ये असली जीवन नहीं, ये असली ज़िंदगी नहीं, ये तो सपना है, ख्वाब है, हकीकत नहीं, सच नहीं। ये सपना है, ख्वाब है, हकीकत नहीं है, सच नहीं है। क्योंकि अगर सच होती, हकीकत होती, तो बुद्ध की भी तो ज़िंदगी थी, जीवन थी, ऐश आराम मौज मस्ती की। वो राजा थे, उनके पास हर चीज़ थी, हर सुविधाएं थी, हर फैसिलिटी थी, हर तरह के ऐश आराम के साजो सामान थी। तो ये ज़िंदगी वो तो जिए, इस ज़िंदगी को तो वो जिए, और भी जीते, और भी जीते इसी ज़िंदगी को, और ज़्यादा मौज मस्ती में, और ज़्यादा ऐश आराम में, और ज़्यादा सुख सुविधा में। मगर ये ज़्यादा दिन तक नहीं जिए। 24 साल, 25 साल की उम्र में छोड़कर निकल गए ऐश आराम की ज़िंदगी, मौज मस्ती की ज़िंदगी, शहंशाह की, राजा की ज़िंदगी तो छोड़कर निकल गए, एक चादर लेकर रात के अंधेरे में निकल गए, असली ज़िंदगी की खोज में, असली जीवन की तलाश में। जो असल में जीवन है, असल में ज़िंदगी, उसकी खोज, उसकी तलाश में निकल गए। अब बताइए कि वो क्या पागल थे? जो ऐश आराम की, मौज मस्ती की, शहंशाह की, राजा की ज़िंदगी को जिए थे, जीते थे, और भी जीते, और भी जीते, और भी मौज मस्ती करते, और भी ऐश आराम करते, और भी राजपाट करते, और भी हुकूमत करते। मगर उनको कैसे पता चल गया कि ज़िंदगी जो है हकीकत नहीं है, सच नहीं है? 24-25 बरस की उम्र में उनको मालूम हो गया। तब वो निकले सच्ची ज़िंदगी की तलाश में, सच्चे जीवन की खोज में। कठिनाई हुई, मुश्किल हुआ। कालीन पर रहने वाला नंगे पाँव पैदल चला 40 साल तक। सोने चांदी के हीरे जवाहरात से जड़े हुए पोशाक पहनने वाला, सोने चांदी के बर्तन में खाने वाला, लाड प्यार से जीने वाला, माँ बाप भगवान की तरह थे, देवता की तरह थे, बीवी हूर परी मलाइक की तरह थी। रियाया भी उनको बड़ी मानती थी, रियाया भी उनको बड़ी मानती थी। तब वो क्यों इन सब को छोड़कर, त्याग कर निकल गए? जब ये सच है, ये हकीकत है, ये ज़िंदगी है, ये जीवन है, तो इसी को जीते थे, इसी को और जीते, और ज़्यादा गहराई से जीते, और ज़्यादा सच्चाई से जीते। क्योंकि यही ज़िंदगी है, यही जीवन है, इसके बाद जीवन नहीं, इसके बाद ज़िंदगी नहीं, यही हकीकत है, यही सच है। मगर उनको मालूम हो गया 24 साल, 25 साल की उम्र में। अब बताइए कि देवी देवता की तरह माँ बाप
भगवान ईश्वर की तरह माँ बाप, हूर परी मलाइक की तरह बीवी, और रियाया भक्तों की तरह, जनता भक्तों की तरह प्रेम करने वाली, और बड़ी शान व शौकत, बड़ी इज्जत, और बहुत ऐश आराम की ज़िंदगी। सोने चांदी के बर्तन में 56 भोग खाते थे, मखमल पर चलते थे, मखमल पर सोते थे, कदम कदम पर नौकर थे, कदम कदम पर दासियाँ थी, स्वर्ग की जीवन, जन्नत की ज़िंदगी जीते थे। खुद उनके माता पिता ने एक उनके लिए अलग से महल बना दिया था, जो स्वर्ग से सुंदर, जन्नत से भी खूबसूरत थी, और एक से खूबसूरत खूबसूरत हूर पराए मलाइक जैसी दासियाँ, औरतें लाकर रख दिए थे, ताकि इसी में वो भूले रहेंगे, इसी में खोए रहेंगे, इसी में डूबे रहेंगे। मगर 24 साल 25 साल में उनको मालूम हो गया ये सब झूठ है, ये सब धोखा है, ये सब ख्वाब है, ये सब सपना है। अब बताइए कि उनको तो मालूम हो गया, तो वो छोड़कर आसानी से निकल गया। क्योंकि जब आपको पता चल जाएगा कि ये कंकड़ पत्थर, लोहा लक्कड़, कागज़ पत्थर, गोबर मिट्टी का खजाना नहीं है, दौलत नहीं है, तो आप उसे आसानी से छोड़ देंगे। मगर जब तक समझेंगे कि नहीं, ये तो खजाना, ये दौलत है, ये तो हीरा जवाहिर, रुपया पैसा, धन दौलत, संपत्ति है, यही तो जीवन, यही तो जिंदगी है, तो आप उसे जकड़ कर पकड़ कर रखेंगे, उसे छोड़ेंगे नहीं। लेकिन जैसे ही मालूम हो जाएगा नहीं नहीं, ये तो धोखा है, फ्रेब है, झूठ है, सपना है, माया है, गोबर मिट्टी कंकड़ पत्थर कांदा कीचड़ है, धन दौलत नहीं है, रुपया पैसा नहीं है, असली खजाना, असली दौलत नहीं है, आप खुद ब खुद छोड़ देंगे। छोड़ने में तकलीफ नहीं होगी, छोड़ने में दुख नहीं होगा, क्योंकि आप जान कर छोड़ दें ना। ये तो कंकड़ पत्थर है, लोहा लक्कड़ है, कागज पत्थर है, गोबर मिट्टी है, कांदा कीचड़ है, अब इससे आप अपना हाथ क्यों गंदा करेंगे, इसमें डूब कर अपने आप को क्यों गंदा करेंगे। तब वो सच्ची दौलत, सच्चा धन, सच्चा ज्ञान, सच्चे जीवन की खोज में निकल गए, और उनको मिला सच्चा ज्ञान, सच्चा बोध, सच्चा जीवन, सच्ची जिंदगी, और सच्चा ईश्वर उनको मिला। तो आप यहीं से समझ लीजिए ना, यहीं से देख लीजिए ना, क्या उनकी जिंदगी जन्म से मृत्यु तक की जो थी, पैदाइश से मौत तक की जो थी, ऐशआराम की जो थी, राजा शहंशाह की जो जिंदगी थी, महल के अंदर की जो जिंदगी थी, वही ना हर इंसान, हर मनुष्य के अंदर है, वही जिंदगी, वही जीवन ना हर मनुष्य का, हर इंसान की है। मगर कौन इंसान है जो अपनी इस जीवन को, इस जिंदगी को सपना समझकर, झूठ समझकर छोड़कर निकल गया किसी और जिंदगी की तलाश में, किसी और जीवन की खोज में? कौन है कोई ऐसा इंसान आज के दौर में जो इस जिंदगी को, इस जीवन को छोड़ दिया और एक सच्ची जिंदगी, एक सच्ची जीवन की खोज में निकल गया, तलाश में निकल गया? मगर नहीं, हर कोई इसी ज़िंदगी को सच समझ कर, हकीकत समझ कर जीता है, और सोचता है कि हम इसी में सच्चाई को, हकीकत को पालेंगे, यही सच है, यही हकीकत है। अब ये जी कर आदमी मर जाता है, और सच्चाई को, हकीकत को नहीं जानता, सच्ची ज़िंदगी, हकीकी ज़िंदगी को नहीं जानता, क्योंकि इसी को जी कर मर जाता है। बहुत बहुत पूरी दुनिया में इसी जीवन को, जन्म से मृत्यु तक, पैदाइश से मौत तक को जी कर मर गए, नहीं जान सके ये धोखा थी, ये झूठ थी, ये सपना था, ये माया थी, ये भी वो नहीं जान सके। मरने को तो मर गए, मगर नहीं जान सके कि ये ज़िंदगी जो हम जिए थे, ये जीवन जो थी, ये थे, ये सपना थी, धोखा थी, झूठ थी, भरम थी, फरेब थी। क्योंकि अगर जान भी लेते ना, इस ज़िंदगी को पहचान भी लेते ना, तो भी सही थी, दोबारा इस ज़िंदगी में नहीं आते, दोबारा इस ज़िंदगी में नहीं आएंगे। जान लेंगे तो जानकर मर जाएंगे, भले ही अच्छी ज़िंदगी नहीं मिली, सच्ची ज़िंदगी नहीं मिली, मगर इसको जान गए ना, इसको पहचान गए ना, इसको जान गए, इसको पहचान गए और मर गए, ये भी बहुत अच्छी बात है।
भले ही उनको अच्छी ज़िंदगी, सच्ची ज़िंदगी अभी नहीं मिली, मर गए, अलग बात है, लेकिन इसको जानकर, पहचान कर मर गए, ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि मरने से पहले जान लेते और जान करके सच्ची ज़िंदगी को, हकीकी ज़िंदगी को हासिल कर लेते तो बहुत अच्छी बात थी। मगर फिर भी मैं कहूँगा कि जो इंसान मरने से पहले जान लिया, जैसे सिकंदर मरने से पहले जान लिया कि इतना जो हम लूट मार किए, इतना जो हम जंग किए, इतनी जो लड़ाई किए, इतनी जो जीते, इतने हीरे जवाहरात, इतने रियासत, इतने मुल्क को हम फतह किए, ये सब बेकार है, ये सब बेकार है। ये उसको मालूम हुआ पोरस से मिल करके, ये सब उसको मालूम हो गया। इसलिए उसने अपने वसीयत में लिख दिया कि हमारी जितनी दौलत है वो सब हमारे रास्ते पर बिछा दिया जाए, जिस पर हमारे जनाजा ले जाने वाले कुछ लेंगे, रौंद देंगे पैरों से अपने, और सभी दौलत, सभी खजाने, सभी ज़मीन, सभी मुल्क को लौटा दिया जाएगा, सबको वापस कर दिया जाएगा, और मेरी कब्र में दोनों हाथ बाहर करके निकाल करके रखा जाएगा कि जो आधी दुनिया को अपनी मुट्ठी में रखने वाला इंसान आज मरने के बाद खाली है, तो कम से कम उसको मरने से पहले मालूम हो गई। ये भी बहुत अच्छी बात है। बुद्ध को तो मालूम हुआ 24-25 बरस में, तो उन्होंने खोज किया, तलाश किया और हासिल किया, पा भी लिया, इसलिए बुद्ध भगवान हो गए। सिकंदर को मालूम हुआ मगर वो खोज नहीं पाया, तलाश नहीं पाया, वो सच को, हकीकत को नहीं पाया, इसलिए सिकंदर मर गया, भगवान नहीं हुआ। जानने के बाद वो मर गया, जान करके मर गया, मगर जान करके वो कुछ नहीं कर सका, कुछ नहीं पा सका, इसलिए वो भगवान नहीं हो सका। बुद्ध भगवान हो गए इसलिए कि जान करके खोज किए, तलाश किए, हासिल किए, प्राप्त किए, इसलिए उनके पास एक सच्ची जीवन, एक सच्ची जिंदगी थी, और ये झूठी जिंदगी को त्याग दिए थे। तो बुद्ध और सिकंदर में यही फर्क है। सिकंदर भी जाना, मगर अंत में जाना, आखिर में जाना, मरने के वक्त जाना, और जान करके अपना सब कुछ वापस कर दिया, सब कुछ लौटा दिया। एक अच्छा काम किया, मगर वो नहीं पा सका जो बुद्ध को मिला, वो नहीं जान सका जो बुद्ध जान सके, इसलिए बुद्ध भगवान हो गए। बुद्ध की आज पूजा होती है, बौद्ध धर्म आज हो गया, मगर सिकंदर भगवान नहीं हुआ, सिकंदर की आज पूजा नहीं होती, सिकंदर का कोई धर्म नहीं।